इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। चाहे कोई कितना भी कहे कि सूरज की किरणों ने बड़ा उपकार किया है, चाहे कोई कितना ही बोले कि समंदर की लहरों ने बड़ा उपकार किया है, पर सच तो कुछ और है। समंदर नहीं होता तो लहरें कहाँ से होती, समूचा सूरज न उगा होता तो उसकी किरणें कहाँ से होती। जो कुछ भी है आज गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। लेते हैं नाम मेरा पर सब गुरु का ही है। गुरु ने ही नाम दिया है, मेरा तो कुछ नाम ही नहीं है। आत्मा हूँ मैं, पर गुरुदेव ने दूसरा नाम दे दिया नाम व्यवहार को चलाने के लिए। नाम दिया उन्होंने, मुझे काम सौंपा उन्होंने, जीने का सलीका सिखाया तो गुरुदेव ने। आज जो कुछ भी शिष्य के जीवन में होता है और सब गुरु की बदौलत, सारी दौलत। चूँकि मुझे गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है, जनागम का घूंट पिलाया है कि हे आत्मन, तुम किसी भी द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकते। उपादान की अपेक्षा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य का अपने आप स्वयं परिणमन हो रहा है, केंद्रीय से लगा करके पंचेंद्रिय तक। सारी प्रकृति का, चाहे पौद्गलिक हो या कि जीवात्मक हो, प्रत्येक द्रव्य का अपने आप में परिणमन हो रहा है। हम रत्ती भर भी उसके जीवन में कोई फेरफार नहीं कर सकते। अगर उसकी योग्यता न हो तो हम किंचित भी उसके अंदर रद्दो बदल नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। आखिर किसने किया है सब कुछ? भुट्टे के अंदर दानों की सेटिंग, अनार की इतनी सुंदर सेटिंग, अंगूर के क्या गुच्छे के गुच्छे हैं, हाँ। और देखो ना, अनानास की क्या डिज़ाइन बनाई है, क्या प्रकृति का सौंदर्य है। ये सब कुछ अपने अपने ही परिणमन की योग्यता के अनुसार ही प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। एवं शरीर का भी, कहाँ नाक कहाँ कान, क्या हमने बनाया? इस शरीर को मैंने नहीं बनाया, इस शरीर को भी बनाया है तो नाम कर्म ने, नाम कर्म के पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं ने। इसमें भी जो कर्म है वह इस जीव ने पूर्व कर्म के उदयवशात, उदय के ऊपर भी मेरा कुछ नहीं चला। सिर्फ वर्तमान में कर्मों उदय में भी मैं संभल करके अपने परिणामों को कैसा करूं, ये मेरे हाथ में है। और वो भी तब है जब मेरा उपादान जागृत हो, तब मेरे हाथ में अपने भाव और परिणाम की लगाम है, अन्यथा कुछ नहीं है। ये सब संसार अपने आप में परिणमन कर रहा है। इसीलिए ये सच है जब तीर्थंकर भगवंत कहते कि मैं किसी पर द्रव्य का करता नहीं, अनंत वीर्य के धनी, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? क्या बिसात है हमारी जो हम कहे दम भर करके अहंकार से कि मैंने किया? ना कुछ, आज तक न कुछ किया है न कुछ कर सकता हूँ। यहाँ ये बात जैसे ही हृदय में जमती है, सारा अहंकार खत्म हो जाता है, मान नदारद हो जाता है और स्वतंत्र परिणमन के कारण से प्रत्येक जीव सहज होता चला जाता है। अगर ये ज्ञान हो जाए, ये सुध आ जाए कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, वह अपना कर्ता स्वयं है, मैं किसी पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, ये बात गुरुदेव ने बताई है। वो गुरुदेव जो स्वयं कभी किसी के पर के कर्ता नहीं बनते, सहज जिनका जीवन है, आखिर वो कौन है, कैसे हैं गुरुवर? इनके बारे में जब हम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह ज्ञान धारा निरंतर चलती रहे, एक पल के लिए भी रुके नहीं। इतना बढ़िया आनंद आने वाला है। कुछ लोगों ने कहीं कहीं पर सुनी थी यह ज्ञान धारा, तो आकर के मुझसे कहा, माता जी वो ही क्लास लगाइए ना, वो ही दृश्य हमें देखना है।
वो ही चाहिए ज्ञान धारा। तो आप सब लोगों की भावनाओं के अनुसार मैंने एक क्लास को चुना है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन की गाथा 5 खंडों में उसे गूंथा गया है। पहला खंड शुरू होता है सम्यक बीज वपन। जब तक बीज का वपन नहीं होगा, जब तक बीज नहीं बोएंगे तो ज्ञानांकुर प्रस्फुटित नहीं हो पाएगा, अंकुर नहीं फूटेगा। अंकुर नहीं फूटेगा तो चारित्र रूपी पौध का पल्लवन नहीं होगा। चारित्र रूपी पौध का पल्लवन नहीं होगा, अगर पौधा नहीं बढ़ेगा तो उसमें फूल कैसा लगेगा, और फूल ही नहीं आएगा तो फल कैसे आएंगे। हमें तो फल चाहिए। आप जो कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले सोचते हैं कि इसका फल क्या होगा, इसकी निष्पत्ति क्या होगी। अगर मैं धंधे में इतना पैसा लगा रहा हूँ तो इसका फल क्या मिलेगा मुझे। आप जो कुछ भी काम संसार का भी करते हैं तो पहले फल की और उद्देश्य लक्ष्य की और आप लोग दृष्टिपात करते हैं, इसका परिणाम क्या आएगा। तो बस उसी तरह से 5 खंडों में गूथा हुआ ज्ञान धारा महाग्रंथराज आचार्य भगवान के जीवन का वर्णन करता हुआ। अब आप कहेंगे कहाँ मिलेंगे गुरुवर। गुरुवर तो सभी भक्तों के हृदय में मिल जाएंगे। कहते हैं ना, अयोध्या में ढूंढोगे तो राम मिल जाएंगे, कृष्णपुरी में ढूंढोगे तो घनश्याम मिल जाएंगे, और श्रद्धा से ढूंढोगे यहाँ के हर भक्त के हृदय में तो गुरु विद्यासागर अवश्य मिल जाएंगे। आज सूरत के भी महानुभाव आए हैं। इस भावनाओं को लेकर के जिन गुरुदेव के श्री चरण सूरत में कभी पड़े थे और वहाँ की सूरत बदल दी थी, और हर सूरत के अंदर एक मूर्त हो सकती है, उन्होंने घोषणा की थी, और उन्होंने पाषाण को भी परमात्मा बना लिया था। वो जिन मंदिर आज भी उनकी यादों में कड़ कड़ में उनकी स्मृतियां सजो रहा है कि वह गुरुवर जिनके श्री चरण कभी वहां पर पहुंचे थे। तो जब पाषाण को भगवान बना सकते हैं तो हे गुरुवर, हम जैसे पुरुषों को आप भगवान नहीं बना पाएंगे, जरूर बनाएंगे। बस हमें तो वह अवसर चाहिए, वो निमित्त चाहिए। इस बार अहमदाबाद वालों को बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो गया और वह झोली भर भर करके इकट्ठा कर रहे हैं। हर दिन हर क्षण बहुत कुछ सजो रहे हैं अपने जीवन में। बस आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव को जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जब सारा जगत सोता मेरे गुरुदेव जगते हैं। जब सारा जगत सोता मेरे गुरुदेव जगते हैं। कठिन से ही कठिन पथ को मेरे गुरुदेव चुनते हैं। वही महावीर इस युग के, नहीं महावीर इस युग में मुझे कोई गम नहीं। मेरे गुरुदेव को देखो, वही महावीर लगते हैं, वही महावीर लगते हैं। और आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महावीर जैसी सूरत को धारण करने वाले, ऐसे ही विराग पथ पर चलने वाले गुरुदेव आप सबके हृदय में है। कहते हैं ना, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया। गनीमत है हमारे पास है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जैसे महामुनीश्वर, जिनके लिए हर पल तरसती है दुनिया, जिनके लिए हर पल तरसती है दुनिया। आखिर वो कैसे हैं, क्या है, इनके लिए एक झलक थोड़ी सी देर के लिए ज्ञान धारा में बहने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे। मैं ज्ञान धारा हूँ। ज्ञान धारा मतलब ज्ञान सागर जी की धारा, यानी कि गुरु का नाम ज्ञान सागर जी था। ये ज्ञान की धारा है। तो ज्ञान धारा ही क्या कहती है सुनिएगा। सबके भीतर में भी ज्ञान धारा है या नहीं? आपके अंदर ज्ञान है ना? बिना ज्ञान के आप ज्ञान धारा को समझ पाएंगे क्या? नहीं। आप लोग अभी जो समझ रहे हैं किसके माध्यम से? अपने अपने ज्ञान के माध्यम से, है ना। बाहर का निमित्त मत ढूंढिएगा। जो भीतर में आपका ज्ञान है उस उपादान से ही आप जानते हैं। समझ में आता है, चेहरे पर खुशी की झलक आती है, तालियां बजती है। समझ में नहीं आता तो ऐसे के ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमको सब समझ में आता है। यहाँ बैठे बैठे आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो चलिएगा, आज सभी लोग कवि बनेंगे और जिन शब्दों को मैं छोड़ देती हूँ उसे बड़ी बुलंदगी के साथ में गाएंगे उसी कविता की टोन में। मैं ज्ञान धारा हूँ, प्रतिपल प्रवाहमान, ध्रुवधामान, सतत गतिमान, रहती हूँ प्रत्येक आत्मा में, बहती हूँ निशब्द में, ऐसी बहती हूँ
मेरा कोई शब्द नहीं होता, मैं प्रतिपल प्रवाहमान हूँ। आपका ज्ञान हर समय प्रवाहमान है या नहीं, गतिमान है या नहीं? बोलिए, ध्रुव गति से धावमान यानी दौड़ रहा है या नहीं? बिल्कुल। ज्ञान धारा कहती है मैं प्रत्येक आत्मा में रहती हूँ, बहती हूँ निःशब्द में। आपके पास में ज्ञान कब से है? बोलो, अनंत अनंत। अनंत काल से मतलब क्या? बोलो, आप कब के हैं? अनादि के हो। आपको किसी ने बनाया है क्या? ना ना ना, मैं आत्मा, आई एम सॉल। हाँ, मैं अनादि से हूँ, अनपेरिशेबल हूँ, विनाशिक नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। ऐसा मैं आत्मा तत्व। तो आपके ज्ञान की महिमा कब है? जब आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करें और गुरु आज्ञा में रह करके जिए। गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका परिपालन करें। नगीने की शोभा, जो नगीना होता है उसकी शोभा अंगूठी में लगे रहने से है, वरना उस नगीने की क्या शोभा है? नगीने की शोभा अंगूठी में लगे रहने से है और शिष्य की शोभा गुरु आज्ञा में लगे रहने से है। जो गुरु आज्ञा में लगे रहते हैं, गुरु ने आज्ञा दी और चल पड़े। क्यों, क्या, किंतु, अगर मगर कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने कह दिया, कोई तर्क नहीं, वह तर्क ही नरक का कारण बन जाएगा। ऐसे ज्ञान धारा का सदुपयोग करना है। विकारों की सघन चट्टानों से ढक देते अज्ञानी मुझे। ज्ञान को हमने विकारों की सघन सघन चट्टानों से ढक दिया है, इसीलिए तो ज्ञान उद्घाटित नहीं हो रहा है, पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है, परफेक्ट नॉलेज नहीं हो पा रहा है। विकारों की सघन चट्टानों से ढक देते अज्ञानी मुझे। कल कल करती कर्म धारा का ही तब संवेदन करते हैं। दो प्रकार की धारा हो गई, ज्ञान धारा और कर्म धारा। अभी आप ज्ञानवान होकर के भी किसका संवेदन कर रहे हैं? कर्म धारा का, क्योंकि कर्म धारा हावी हो रही है। ज्ञान को उसने दबा दिया है। बंधे अधिको पारिणामिको च, जो हावी होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो कम शक्तिवान को दबा देता है। यद्यपि हमारा ज्ञान कम शक्तिशाली नहीं है, चेतनात्मक है, लेकिन कर्म धाराओं ने इसको सुषुप्त सा कर दिया है। कर्म धारा का ही तब संवेदन कर। थोड़ा सा इधर झुक जाओगे तो आप लोग वहाँ से पढ़ पाओगे। विरला कोई ज्ञानी ही जान पाता है मुझे कोई विरला ज्ञानी ही जान पाता है। मैंने आंखों से अगम और बुद्धि से दुर्गम गूढ़ रहस्यों को, हाँ जरा जोर से बोलिएगा, गूढ़ रहस्यों को, अतीत के अनागत के गोद की अंतलांत गहराइयों को और वर्तमान की पहचाना है। ज्ञान धारा क्या कहती है? जो आंखों से अगम है, दिखाई नहीं देते, बुद्धि से भी दुर्गम है, ऐसे गूढ़ रहस्य को किसने जाना? ज्ञान धारा ने जाना। अतीत के भूगर्भ को, जो अतीत काल बीत गया, पास्ट टेंस, उसमें जो भी घटा, कौन जानता है उसे? ज्ञान जानता है। और अनागत यानी भविष्य के, जो गोद में है, अभी उसकी गहराइयों में है, अभी प्रकट नहीं हुआ है। और वर्तमान की धरा को मैंने पहचाना है। ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने की क्षमता रखता है। आने वाले समय की पच्चाप सुनने की क्षमता सामान्य मनुष्य में कहाँ? आपको भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आने वाले समय की पदचाप क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता है क्या? सामान्य मनुष्य को नहीं। नीति के खेल से सब अपरिचित थे, लेकिन मैं परिचिता थी। मैं यानी कौन? ज्ञान धारा। ज्ञान धारा कहती है मैं परिचिता थी उससे, हाँ, कि क्या क्या होने वाला है नीति के खेल में। मेरी ही कोख में तो समाई थी नीति की परिणति और उसका नियंता। नीति में क्या परिणमन होने वाला है और उसका नियंता कौन है? अब कौन आने वाला है इस धरती के ऊपर? ऐसा कोई युग पुरुष किसी को पता नहीं था, लेकिन वो युग पुरुष कैसा है? जो ध्रुव, अडिग, दृढ़, संकल्पी, चैतन्य, चिन्मयी,
सहज निर्विकल्पी ऐसा आत्मा इस धरती पर आने वाला है, जिनके परिचय से स्वयं का सहज परिचय, जिनका हम परिचय कराएंगे, उनका परिचय करते करते निज का परिचय हो जाता है। ऐसा कुछ होने वाला है। ज्ञान धारा पढ़ोगे और निज की आत्मा आपको समझ में आने लगेगी। समय सार का सार है इस ग्रंथ राज में। जिनके परिचय से स्वयं का सहज परिचय होने लगता है, जिनके दर्शन से स्वयं का दर्शन कर निज को निज में ही खोने। कौन है वो, कैसे है वो? जो नाम काम और जगत के धाम से परे, आप्त काम कृत काम पुण्य काम होने को, जो नाम काम जगत के धाम से परे हैं, उनको नाम प्रसिद्धि नहीं चाहिए, ख्याति से परे है, ख्याति की खाई में गिरना नहीं चाहते। ऐसे जो अपने ही पूर्वकृत पुण्य कर्मों से मां श्रीमती की कोख में अवतरित हैं, मां श्रीमती की कोख में अवतरित है। प्रकृति भी आज अत्यधिक पुलकित है। क्या सुंदर दृश्य आप चित्र में देखिएगा। ओ स्वर्ग का विमान, एक दिया जलता सा, जलते जलते वह जलता हुआ दिया मां श्रीमती की कोख में अवतरित है। मानो स्वर्ग से चयकर किसी पवित्र आत्मा के आने का दे रही है। प्रकृति संकेत दे रही कि अचानक कुछ हल्का सा, झलका सा, अपूर्व सा सुखद अनुभूत हुआ, कुछ अद्भुत हुआ, पर दृश्य कुछ नहीं। कुछ अद्भुत सा हुआ, माँ को झलका, लेकिन दिख नहीं रहा है। अब कैसे दिखेगा? अभी तो कोख में आया है, 9 महीने के बाद में दिखने वाला है। गर्भ के रहस्य में समा गया चेतन आत्मा, गर्भस्थ के गर्भ में ज्ञान। जो गर्भस्थ जीव है उसके भी गर्भ में ज्ञान है कि नहीं? बोलो। 3 महीने के बाद में ज्ञान आएगा, जीव आएगा, ऐसा है क्या? बोलो माताओं। कहती है ना 3 महीने के बाद में जीव आता है, तब तक तो उसको झटपट निकाल दो। ओहो, अगर एक समय भी हुआ है वो जीव आया है, अगर तुमने टेबलेट खाई है, जीव को बाहर निकाला है, वो मृत हो जाएगा। पंचेंद्रिय सैनी जीव के मरने का पूरा दोष तुम्हारे माथे पे आएगा। ध्यान रखना। इसलिए ऐसा पाप कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर किसी ने किया भी हो तो वह आहार देने की अधिकारिणी नहीं है। पति ने अनुमोदना की हो, जब तक वह पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष जो माथे पर लगा है उसका प्रायश्चित नहीं लेंगे, तब तक वह आहार दान आदि के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसी जैनागम की आज्ञा है। बहुत बड़ा दोष हो गया है। अपने ही संतान का मर्डर करवा दिया, गर्भ में ही मरवा दिया है, औजारों से उसके टुकड़े टुकड़े करवा करके, कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, उसको टुकड़े टुकड़े करवा करके मरवा दिया है। वो चीखता है पर उसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं आती कि आप लोग सुन सको। वो बोलता है लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं है कि कोर्ट में वह मुकदमा पेश कर सके। नहीं है उसके पास में इतनी क्षमता। वो वहीं पर रोक करके, चिल्ला करके चुप हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी उसकी माँ ही छीन लेती है। ध्यान रखना। गर्भस्थ के गर्भ में ज्ञान और ज्ञान में समाया, ज्ञान में ही तो समाया है भगवान, और ज्ञान में समाया भगवान। प्रकट नहीं, हाँ पलटेंगे इसको, प्रकट नहीं किंतु इसमें बहुत कुछ अप्रकट सत्य निहित है। अभी प्रकट कुछ नहीं दिख रहा है। अभी गर्भ में कौन आया किसी को पता चला क्या? सिर्फ ज्ञान धारा के पाठकों को पता चला है, अभी माँ को भी पता नहीं है। अंतर मुहूर्त में आहार शरीर आदि छहो पर्याप्तियाँ पूर्ण कर गर्भ में ही जगत कल्याण की कामना से मानव प्राणियों को संकेत दे रहा हो, भगवान होने की भावना ले पर्याप्त सुख शांति का आश्वासन दे रहा हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।